स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम अपना जो औषध कल्पना एक है उसका एक और फॉर्मुलेशन पढ़ने वाले हैं विद ट्रिक के साथ। ठीक है, साथ ही में ये जो नोट्स हैं इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे विद ट्रिक के साथ, और मैं जितना बता रहा हूँ आप सिर्फ इतना ही पढ़िए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, आपको कुछ लोग श्लोक के लिए बोल रहे होंगे, अगर आप याद करने के कैपेबल हैं तो कीजिए, अदरवाइज इस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा इंपॉर्टेंट रस, वो है बृहत बात चिंतामणि रस। ठीक है, ये एक खरलीय रसायन है, और अगर हम इसके संदर्भ ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा है, वो है भेषज रत्नावली से इसका संबंध है। अगर हम इसके घटक द्रव्य की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, वो है रस सिंदूर, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म। साथ ही में इसमें है रजत भस्म और अब्रक भस्म। ठीक है, अब इसका कितना भाग है। अगर रस सिंदूर की बात करें तो इस पे 7 भाग लिया गया है, लौह भस्म 5 भाग है, वहीं पे स्वर्ण, प्रवाल और मुक्ता को 3 भाग में उपयोग किया गया है। और अगर हम रजत भस्म की बात करते हैं तो उसमें इसको लगभग 2 भाग तक इसका उपयोग किया गया है। साथ ही में अगर हम इसमें वो उसकी बात करें, इसकी जो ट्रिक क्या है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो इसको याद कर लेंगे। ट्रिक है सिंदूर लो सोना पर मोती रखो अभी। क्या है, सिंदूर लो सोना पर मोती रखो अभी। अब यहाँ पे सिंदूर से आप डिकोड कर सकते हैं, वो है रस सिंदूर, लो से लौह भस्म, स्वर्ण से स्वर्ण, सोने से कर सकते हैं आप स्वर्ण भस्म, पर से प्रवाल भस्म, मोती से मुक्ता भस्म, और रखो से आप रजत भस्म, और अबरक से आप अभी से कर सकते हैं आप अबरक भस्म। अब इसका जो भावना द्रव्य है वो है घृत कुमारी, जो है क्या है भावना द्रव्य, वो है घृत कुमारी स्वरस से इसको भावना देनी है। इस बात को ध्यान रखना भाई, भावना द्रव्य है इसका घृत कुमारी स्वरस। इसमें कितनी मात्रा उपयोग की जाती है, इसकी मात्रा है वो है 125 mg इसमें का उपयोग किया जाता है। साथ ही में अगर इसके अनुपान की बात करें तो वो है मधु या गुड़ूची स्वरस के साथ इसका उपयोग आप रोगी को करा सकते हैं। अगर इसका रोग अधिकार और इंडिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको पता है रोग अधिकार एक होता है। अगर आपसे सिर्फ स्पेसिफिक रोग अधिकार पूछेगा कि बताओ बृहत बात चिंतामणि क्या है, तो वो है बात रोग, यानी कि बात व्याधि में इसका उपयोग किया जाता है। बात व्याधि कई तरह की हो सकती है। ठीक है, अगर इसके इंडिकेशन है, इंडिकेशन कई सारे हो सकते हैं। बात व्याधि में कई सारी व्याधियां होती हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। साथ ही में इसका पित्त रोग में भी उपयोग किया जाता है, भ्रम और प्रलाप आदि में भी बृहत बात चिंतामणि रस का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा इसका इंडिकेशन। साथ ही में अगर इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स की बात करें तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जो खरलीय रसायन की सभी में लगभग वो 4 से 5 पॉइंट जो है ना वो सेम हर किसी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अब बात आती है कि इसको उसकी निर्माण विधि क्या है। निर्माण विधि देखिए सबकी भाई सेम ही रहती है लगभग। सभी भस्म को क्या है, कैसे लेनी है, अच्छी क्वालिटी की भस्म लेनी है, उसको घृतकुमारी स्वरस की भावना देके और फिर क्या करना है, उसकी गोलियां बना के रख लेनी है। बस इतनी इसकी निर्माण विधि रहती है, कोई विशेष नहीं। अगर किसी में पारद और गंधक दे रखा है तो उसका कजली बनाना है, कजली बना के उसमें बाकी जो द्रव्य हैं उनका सूक्ष्म चूर्ण डाल के भावना देते हुए जब वो थोड़ा वैसा घन के फॉर्म में आ जाए तो फिर उसकी जो बटी बना के रख लेते। तो आप जो है ना निर्माण विधि अपने आप से भी लिख सकते हैं, उसकी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। उसके सब 4 से 5 पॉइंट होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए फॉर्मूलेशन के साथ।